नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। वक्त है यूपी यात्रा का, जिसमें इस बार हम लेकर आए हैं मेरठ से यूपी यात्रा। मेरठ शहर को खेल ने काफी पहचान दी। न सिर्फ खेलों के सामान ने इसे शोहरत दिलाई, बल्कि खेल की दुनिया में मेरठ के टैलेंट का काफी नाम हुआ है। सफलता की फहरिस्त में अखिलेश सरकार के 4 साल में आखिर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ मिला, इसी पर पेश है मेरठ से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं 1857 की क्रांति भूमि पर। जी हां, ये वही भूमि है जहां से मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था। हम मेरठ पहुंच चुके हैं। मेरठ देश की खेल की राजधानी है। क्रिकेट बैट से लेकर बैट तक, फुटबॉल से लेकर वॉलीबॉल तक और हॉकी स्टिक से लेकर टेनिस रैकेट तक सब कुछ मेरठ में ही बनता है। अगर आपने भी बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाया है तो बहुत मुमकिन है कि वो बना मेरठ का ही हो। मेरठ की पहचान खिलाड़ियों और खेल के सामान बनाने वाले शहर के तौर पर है। हर खेल का सामान मेरठ में तैयार होता है और देश ही नहीं, दुनिया में सप्लाई होता है। दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स मेरठ में तैयार बल्लों से ही मैदान में जलवे बिखेरते हैं। हर तरह का बल्ला, हर साइज का बल्ला, हर कीमत के बैट यहां तैयार होते हैं। क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पूरे मेरठ शहर की गलियों में आपको खेल के सामान बनते दिख जाएंगे। और इसी तरह मेरठ के हर इलाके में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मिल जाएंगे। कुश्ती, क्रिकेट, तीरंदाजी और स्केट्स, इन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तो मेरठ ने हाल ही में खूब पैदा किए हैं। एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन खेल कूद कर नवाब बनना आसान काम नहीं है। मेरठ खेल के सामानों का गढ़ है और खिलाड़ियों का भी। आइए चलकर देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा कोई बड़ा खिलाड़ी मेरठ से नहीं निकला पिछले कुछ सालों में। तो खेल की नई पौध को कोई पूछने वाला है क्या? आइए। ये अनुभव गुप्ता है। 17 बरस के अनुभव गुप्ता हवा की रफ्तार में स्केटिंग करते हैं। रोलर स्केटिंग में अनुभव गुप्ता का विश्व रिकॉर्ड है। इनलाइन रोलर स्केटिंग कंपटीशन में विश्व स्तर पर क्वालिफाई करने वाले अनुभव देश के पहले एथलीट हैं। ये फुर्तीला स्केटर 300 मीटर का ट्रैक 27 सेकंड में पार कर देता है, जबकि विश्व रिकॉर्ड 23 सेकंड का है। पिछले साल कर्नाटक में हुए राष्ट्रीय स्केटिंग कंपटीशन में अनुभव ने लगातार 120 घंटे तक स्केटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अनुभव के रास्ते में रुकावटें भी बहुत आई। मेरठ की सड़कों पर स्केटिंग सीखने वाले अनुभव ने देश में अपना परचम तो लहरा दिया, लेकिन जब इनलाइन रोलर स्केटिंग कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद यूरोप जाना था तो पैसों की तंगी ने अनुभव के रास्ते रोक दिए। अनुभव किसी भी तरह बेल्जियम जाना चाहते थे और उसके लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी। साधारण परिवार के अनुभव के पिता बलराज गुप्ता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को भेज सकें। ऐसे में यूपी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा स्केटर की मदद के लिए आगे आए। बेल्जियम जाना कैसे हुआ? मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं इसे यूरोप भेज पाऊं, लेकिन वो सरकार के द्वारा फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आर्थिक सहायता दी। उसके ब्याह पे गया और वहां पर जाके इसने 5 चैंपियनशिप में से 4 चैंपियनशिप में गोल्ड अर्जित करके उस पूरी ऑल ओवर चैंपियनशिप का वो ट्रॉफी भी प्राप्त की इसने। तो इससे भारत का भी नाम हुआ और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का भी नाम रोशन किया। गवर्नमेंट से किसी को उम्मीद नहीं होती, हमने बहुत से लोगों से मिले। ये तो है। तो आपको उम्मीद थी? कुछ तो थी 50% अच्छा। कि हो जाएगा हमारा काम।
लेटर आ गया था वहाँ से कि भाई बच्चे को आप भेज सकते हैं, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। सीएम की मदद से अनुभव बेल्जियम तो गए ही, यूरोप जाकर स्केटिंग में मेरठ के साथ साथ सूबे और देश का नाम भी रोशन किया। छोटा सा घर अनुभव की जीती ट्रॉफियों से भरा हुआ है। अनुभव कहते हैं कि बेल्जियम जाकर जो अनुभव उन्हें हुआ है, उसके बाद वो विश्व स्तर पर स्केटिंग में देश का नाम और ज्यादा कर सकेंगे। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, 121 नॉन स्टॉप स्केटिंग रिले कर। उसमें मेरा 6 बुकों में नाम आया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, अचीवर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा। और इंटरनेशनल में भी 5 रेसेस में से 4 में गोल्ड है, जो रोड रेस थी, रिंक वाले में नहीं था। प्रतिभाएं किसी जगह की मोहताज नहीं होती, बस उन्हें निखारने और प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। मेरठ के स्कूल में छोटे से स्केटिंग ट्रैक पर अनुभव सहित दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले अंकुर बताते हैं कि सरकारें ऐसे ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाती रहें तो देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर हो रही है आपको लगता है, या फिर सरकारें भी इसको लेकर सीरियस हैं? सरकार को भी हमें जगाना, थोड़ा सा सरकार भी अभी जैसे इस बच्चे के लिए सरकार ने हमारे जो मुख्यमंत्री ने श्री अखिलेश यादव जी ने बच्चे को सपोर्ट करा काफ़ी, और बच्चे को इसके 4 लाख रुपीस दिए से जाने के लिए, बेल्जियम जाने के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बेल्जियम से लौटने के बाद अनुभव का अनुभव तो बढ़ा ही है, मेरठ के दूसरे बच्चे भी अनुभव के नक्शे कदम पर स्केटिंग में हाथ आजमा रहे हैं। नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन करना जरूरी है ताकि कल के खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए खेला, देश का नाम रोशन किया, उन्हें भी याद रखा जाए। आइए चल के देखते हैं कि उनके लिए भी कुछ हो रहा है क्या। आइए। कुश्ती में आज आप सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त को जानते हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर कुश्ती में तहलका मचाया है। लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं अलका तोमर। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रुस्तमे-हिंद दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम में आज भी आप अलका को रोज हाथ आजमाते देख सकते हैं। हालांकि अलका ने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है, लेकिन फिर भी महिला पहलवानों को हौसला देने के लिए वो रोज हाजिर रहती हैं। अलका तोमर ने ही कुश्ती में 29 साल के बाद विश्व स्तर पर सबसे पहले मेडल जीता और उसके बाद पहलवानों का सिलसिला शुरू हुआ। अलका तोमर ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक, 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और अब अलका तोमर को इसी साल यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान भी दिया है। यश भारती सम्मान पाने वालों को यूपी सरकार 50,000 रुपए पेंशन भी देती है। अलका कहती हैं कि यूं ही सरकारें खिलाड़ियों को सम्मान के साथ जीने का भी ऐसा इंतजाम करें तो खिलाड़ियों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। आपको ये अवार्ड मिला और सरकार की खेल नीति पर क्या? यस भारती अवार्ड मैंने पहली बार ही इसको मतलब अप्लाई किया था और ये मुझे मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पहली बार ही अप्लाई करने पे ये अवार्ड मुझे दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सीएम साहब को। और जो उन्होंने ये जो पेंशन की जो नीति जो बनाई है, रणनीति जो बनाई है, काफ़ी अच्छी है कि हर खिलाड़ी को इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नेशनल लेवल से और स्टेट लेवल से ही ये पेंशन शुरू हो जाए तो हर खिलाड़ी के लिए बहुत बेटर होगा। अलका तोमर को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2007 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। यूपी सरकार की नई खेल नीति के तहत अर्जुन पुरस्कार पाने वालों को भी 20,000 रुपए पेंशन का प्रावधान है। इस तरह से अलका तोमर को यूपी सरकार की तरफ से हर महीना 70,000 रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। दरअसल सूबे की अखिलेश सरकार ने खिलाड़ियों की बेहतरी और प्रोत्साहन के लिए कई घोषणाएं की हैं। मसलन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे। यूपी का कोई खिलाड़ी केवल ओलंपिक में भाग लेता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अर्जुन,
द्रोणाचार्य, खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। हालांकि अलका तोमर खेल कोटे से नौकरी भी पा चुकी हैं, लेकिन फिर भी अलका के परिवार वालों का कहना है कि पेंशन पैसों से ज्यादा पुरस्कार और सम्मान है, जो इसके पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। अलका ने 2012 में कुश्ती को अलविदा कह दिया और घर बसा लिया। अब वो ज्यादा वक्त परिवार के साथ बिताती हैं, लेकिन फिर भी मेरठ में रुस्तमी दारा सिंह मैदान में अलका के रचे इतिहास को दोहराने के लिए आज भी लड़कियां पहलवानी के दांव सीख रही हैं। देश के लाखों पढ़े लिखे नौजवान आज भी बेरोजगार हैं, लेकिन जो हुनरमंद है वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर ही लेता है। आइए मिलवाते हैं आपको भी एक ऐसे ही शख्स से जो मजदूर था और हुनर के दम पर आज नौकरी पेशा हो गया है। आइए। संजीत दिहाड़ी मजदूरी कर घर का खर्च चलाता था। रोज रोजगार की खातिर सड़कों पर धक्के खाता था। आज संजीत की पत्नी कुशल श्रमिक है। खेलों के सामान बनाने वाले मेरठ में संजीत की पत्नी क्रिकेट की गेंद बनाती है। संजीत की पत्नी भी अब रोजगार पा चुकी हैं। यूपी सरकार के कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग लेकर संजीत की पत्नी अब ट्रेंड लेबर है। पहले पत्नी को ट्रेनिंग दिलाकर नौकरी पाते देख संजीत ने भी कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग लेनी शुरू की। रोज मजदूरी का काम सीखकर संजीत भी अब ट्रेंड लेबर बन चुके हैं। यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन की शुरुआत की है, जिससे बड़ी संख्या में युवा रोजगार पा रहे हैं। तो ये कब से काम कर रहे हैं? मैं अभी ट्रेनिंग करी थी, मैंने ट्रेनिंग यहाँ से कौशल विकास से। ट्रेनिंग कहाँ से किया? कौशल विकास में। फिर अब MM में जॉब कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करता था मैं। कहाँ? ऐसे खुली मजदूरी कहीं भी लग गई तो कर ली। अच्छा। हाँ। ट्रेनिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने कौशल विकास वालों ने कैंप लगाया हुआ था। अच्छा। जगह जगह गांव में गया था, सराय में। अच्छा। तो वहीं पे थे हम। तो वहाँ पे पता लगी ऐसे बेरोजगार के लिए वो खुल रहा है सेंटर। तो वहाँ पे फॉर्म भरा के 8वीं पास से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा। तो फॉर्म भरा तो उसमें नंबर आ गया हमारा। इन्होंने फ़ोन करके फिर बुलाया हमें ट्रेनिंग के लिए। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग 6 महीने 580 घंटे। फायदा हुआ ट्रेनिंग? हाँ जी। फिर ट्रेनिंग के बाद अब काम सीख गए, अब MM में जॉब कर रहे। अच्छा। अब जगह जगह नहीं भागना पड़ता। कैसी हुई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बढ़िया हुई थी जी। अच्छा। हाँ जी। तो ट्रेनिंग के बाद नौकरी कैसी लगी आपको? नौकरी ये MM में ये काम है, इसका ही लैडर। अच्छा। हाँ। तो आप जब मजदूरी करते थे आप कितना कमाते थे और अब कितना कमा लेते थे? जब मजदूरी करते जब तो ऐसे कमा लेते थे, कभी 3,000 4,000। अच्छा। कभी लगी कभी नहीं लगी। मजदूरी तो ऐसे नहीं डेली नहीं लग सकती, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा। अब ये है एक जगह ही जाना नहीं पड़ता कहीं भी। हाँ। आप जैसे हैं या मजदूरी करते हैं, हाँ जी, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे? उन्हें तो हम यही राय देना चाहेंगे कि आप भी अपना कौशल विकास में वो नाम दर्ज कराएं और ट्रेनिंग लें। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से अच्छी योजना है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। एक तो अच्छी, बहुत अच्छी बेरोजगारों के लिए। हाँ। जो बेरोजगार हैं वो रोजगार तो प्राप्त हो जाएगा ना, अगर ट्रेनिंग लेंगे सही तो जगह जगह नहीं भागना पड़ेगा उनको। रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं मेरठ की कुछ और कहानियों के साथ। सोचिए जरा,
आप कहीं 10 साल से नौकरी करते हो और आपकी तनख्वाह हो 2200 रुपए और इन 10 सालों में तनख्वाह में आपके 1300 रुपए की सिर्फ बढ़ोतरी हुई हो, यानी 2200 से 3500 रुपए, और एक दिन आपको पता चले कि अब आपको 3500 की जगह 30,000 रुपए महीना मिलेगा, तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा? आइए चल के देखते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन बच्चों। मेरठ के नया गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही सपना का सपना पूरा हो गया है। क्या पढ़ेंगे? पी ए पी ए। 10 साल से शिक्षा मित्र के तौर पर पढ़ा रही सपना अब सरकारी सहायक शिक्षक है। एल ई एप्पल, एप्पल माने 10 साल तक रोजाना इसी तरह बच्चों को पढ़ा रही सपना को उम्मीद थी कि वो एक दिन सरकारी टीचर बन जाएंगी, और वो उम्मीद अब जाकर पूरी हुई है। दरअसल 2001 में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। तब से ही सपना भी शिक्षा मित्र बनी। उस वक्त मानदेय के तौर पर 2,500 रुपए मिलते थे, बाद में उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया गया। सूबे में अखिलेश सरकार के बनते ही सपना जैसे 1,71,000 शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को पर लग गए। कैसा फैसला था गवर्नमेंट का ये सहायक शिक्षक के रूप में प्रैक्टिस करना? बहुत अच्छा। सपा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि कहा और करा नहीं, कथनी और करनी में फर्क हो जाती है गवर्नमेंट में, लेकिन नहीं, सपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने हमें शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक बना के दिखाया। एज असिस्टेंट टीचर जो हमें सैलरी मिल रही है वो 31,498 रुपए। ऐसा लगता है जैसे पंख लग गए हम लोगों के। लेकिन सपना जैसे 1,71,000 शिक्षकों को दुश्वारियां भी कम देखने को नहीं मिली। अखिलेश सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जैसे ही शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी देने का ऐलान किया, वैसे ही सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई, क्योंकि शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट दे दी गई थी। इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। रोक लगा दी गई, वो वक्त आपके लिए क्या था, कैसा था? एक्चुअली मैं स्कूल अटेंड करके घर पहुंची, घर के बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद फ्रेंड का फोन आया कि बताया कि सब कुछ खत्म। यकीन ही नहीं हुआ एक बार तो सुन के। उसके बाद अगर नहीं, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उन्होंने हमें बाहर कर दिया है। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पैरों तले की से जमीन निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा सब कुछ खत्म, फिनिश। लेकिन एक बार फिर यूपी सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी हुई। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आंदोलनरत शिक्षा मित्रों को भरोसा दिया कि सरकार उनका साथ देगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और यूपी सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी रही। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए। और सपना जैसे 1,30,000 शिक्षा मित्रों को हर महीने 30,000 रुपए वेतन के तौर पर मिल रहे हैं। आपको उस वक्त कितनी खुशी हुई या कैसी खुशी हुई जब आपको पता चला कि अब ये सहायक शिक्षिका हो गई? उस टाइम बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई, जो एक मतलब मम्मी को अपने बच्चों के प्रति होनी चाहिए। बहुत ही खुशी हुई। सरकार के एक फैसले ने सूबे के 1,70,000 से ज्यादा परिवारों को खुशियां दी हैं। कल के शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक हैं। कल जिन्हें हिकारत से देखा जाता था वो आज सम्मान पा रहे हैं। जो कल आर्थिक संकट से दिन रात जूझते थे वो आज आर्थिक आजादी महसूस कर रहे हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स माने असली हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। गांव और छोटे शहरों से नौजवान पढ़ लिख कर बड़े शहरों की तरफ रोजगार के लिए रुख करते हैं, लेकिन उनका दिल अपने गांव और शहर में ही बसा होता है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे एमबीए से जो वापस अपने गांव लौटा और किसान बन गया। आइए। शहरों से गांव की तरफ पलायन आम बात है, लेकिन अब शहरों से भी गांव की तरफ लोग लौटने लगे हैं। मेरठ के केसपुर गांव के अनिल 15 साल से दिल्ली में रहकर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब गांव लौट आए हैं। अनिल ने आधुनिक खेती के जरिए पैसा कमाने और अच्छे पर्यावरण की वजह से घर लौटने का फैसला किया।
अनिल ने यूपी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से अपने खेत में पॉली हाउस लगा लिया है और 4000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। किसान अगर इसे शुरू करे तो वो महीना उसकी जेब में कितना आएगा? सर अगर किसान इसको शुरू करे, बड़े स्केल पर ना करे, छोटे पे कर ले, और अगर मेहनत करेगा तो मैं मानता हूँ साल में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इस पॉली हाउस से इजीली बचा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी भी है। आपका जो पैसा लगेगा उसका 50% गवर्नमेंट आपको वापस देगी। तो इसका हाँ इसकी जो लागत आई है उसका 50% हमें स्टेट गवर्नमेंट ने वापस दिया है। आपको लगता है गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है? बहुत अच्छी स्कीम है सर। कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशन रहा गवर्नमेंट की तरफ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों पॉली हाउस लगाने का प्रचलन चल गया है। सरकार की तरफ से 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल के पॉली हाउस लगाने में 50% की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कुल फीसदी का आधा हिस्सा सरकार खुद दे रही है। अनिल के ही गांव में उनको देखकर अंकुर ने भी पॉली हाउस लगा लिए हैं। अंकुर देखने से ही आपको किसान नहीं लग रहे होंगे, लेकिन वो यूपी के किसान की नई पहचान है। 70 बीघा जमीन के मालिक अंकुर अपने पिता की इकलौती संतान है। अच्छे संस्थान से MBA करने के बाद अंकुर ने IBM जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद घर लौटने का फैसला किया। अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद गांव और रिश्तेदारों ने अंकुर पर तंज भी कसे। ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन जो हो वो सही हो और आदमी जो है कामयाबी ना मिले। कैसे रिएक्शन? दरअसल रिएक्शन तो अधिकतर नेगेटिव ही होते हैं, हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। ना ही हम उस चीज से डरे हैं, ना ही हम भ्रमित हुए हैं, क्योंकि हमारा एक जो उद्देश्य था कि हमें ये काम करना है और इसमें हमें सफलता हासिल करनी है, तो केवल वो ही चीज हमारे दिमाग में रही, अंकुर के भी, मेरे भी। बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो कोई भी बात हमने अपने कानों तक आने नहीं दी, अब भी नहीं आने दी। माँ और बेटे का खेती के लिए जुनून उनको पॉली हाउस लगाने के करीब लाया। अंकुर ने पहले तो पॉली हाउस के लिए चल रही सरकार की स्कीम का पता किया और जैसे ही उन्हें सारी बातें पता चली, उन्होंने एक नहीं दो पॉली हाउस एक साथ लगा लिए। पढ़े लिखे होने की वजह से अंकुर ने अपने पॉली हाउस में गुलाब के फूल लगाए हैं। अंकुर बताते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी सैलरी से ज्यादा वो पॉली हाउस से कमाई कर लेंगे। लगभग एक पॉली हाउस से लगभग एक एवरेज देखा जाए तो साल में 2.5 से 4 लाख स्टिक्स आ जाती है। यूपी सरकार ने पॉली हाउस के अलावा किसानों को खाद और बीज पर सीधे सब्सिडी देनी भी शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी के किसान हमेशा से जागरूक रहे हैं और नई नई योजनाओं का फायदा उठाकर वो और तरक्की कर रहे हैं। यूपी यात्रा में मेरठ से फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।